नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर बीकानेर से है, जहां पर पीबीएम अस्पताल परिसर में फोटोस्टेट दुकान संचालक द्वारा मनमानी वसूली की जा रही है। यहां पर ₹1 की निर्धारित दर के मुकाबले 5 से 20 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन ने रेट लिस्ट चिपकाई है। कई बार शिकायतें मिलने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्व में बीकानेर के कमिश्नर नीरज के पवन और विधायक जेठानंद व्यास द्वारा अवैध वसूली पकड़ने पर चेतावनी दी गई, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, जबकि संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने इससे इनकार किया है। सवाल उठता है कि अस्पताल प्रशासन इन फोटो स्टेट दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है और इसे क्यों नहीं बंद किया जाता। सिंपल फोटो स्टेट करवाए कितना चार्ज किया? 10 रुपये। कौन सा क्या फोटो स्टेट था ये? नॉर्मल। हाँ, ये नॉर्मल। क्या 10 रुपया? क्या बोला? बोले 10 रुपये। यहाँ पर लिखा हुआ 1 रुपया ना। क्या हुआ तो है, क्या करें, ले रहे हैं ना। मुंडा बोले कि 10 ही है। अच्छा, मैं तो कोई 20 बार करवा ले। क्या राज ने थाने सुविधा देवा, कोई कौन सुन लो है ये देखना नहीं। एक्चुअली पीबीएम अस्पताल की फोटोस्टेट के बारे में लगातार शिकायतें आती है कि 1 रुपया जो हम लोगों ने दर निश्चित की हुई है सिंपल फोटोकॉपी के लिए, उसके लिए वो 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया वसूल करते हैं। 10 रुपये तक, 20 रुपये तक। हाँ, अब उसके लिए क्या है कि कई बार हम लोगों ने उनको चेतावनी भी दे दी है और कई बार उसके सामने हम लोगों ने 1 रुपया प्रति रुपया कॉपी के हिसाब से फ्लैक्स भी उनको चिपका दिए हैं। कई बार वो लोग हटा देते हैं, शिकायत आती है, फिर वापस लगाते हैं, फिर शिकायत आई है तो इसके लिए संज्ञान लेते हैं। अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर बाय द वे कमेटी इसमें डिसीजन नहीं लेती तो उसका जो टेंडर है उसको निरस्त करेंगे। देखिए, आज आपने पीबीएम अस्पताल के संबंध में जो तथ्य उठाए हैं, उन तथ्यों के संबंध में समुचित रूप से जो अस्पताल प्रबंधन है उससे जानकारी प्राप्त करेंगे, उसे रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। कुछ जो मामले आपने बताए हैं कि ये तथ्य भी अस्पताल के भ्रमण के दौरान मेरे सामने आया था और ये तथ्य चूंकि पहले मुझे किसी के द्वारा अवगत कराया गया था, लेकिन जो मैंने मौके पे जांच की, मैंने मौके पर जांच करके जो वहाँ लोग उपस्थित थे, उन लोगों से, उपस्थित लोगों से उस दिन जांच के दौरान यह गया कि जो अस्पताल के द्वारा जो विहित जो चार्ज निर्धारित किया है वही चार्ज वसूला गया है। इस संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य और अगर कोई दस्तावेज होंगे तो उस पर भी प्रभावी करेंगे। विधायक भी कई बार पकड़ चुके हैं इस तो कम एक्चुअली इसके लिए बेसिकली कोई साक्ष्य दस्तावेज किसी के पास में है तो हम उस फोटोकॉपी जो भी वेंडर है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। राजस्थान के स्कूलों में लगातार सामने आ रही शिक्षकों की अश्लील हरकतों और छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों पर अब राज्य सरकार पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। राज्य के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने साफ कर दिया है कि इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अब विद्यार्थी खुद शिक्षा मंत्री तक सीधे शिकायत पहुंचा सकेंगे और वह भी पूरी तरह गोपनीय ढंग से। इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए छात्र छात्राएं किसी भी प्रकार के अशोभनीय व्यवहार की रिपोर्ट कर सकेंगे। मंत्री दिलावर ने बताया कि इस ऐप के जरिए आने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग स्वयं वे और शिक्षा विभाग के शासन सचिव करेंगे। शिकायतों की तत्काल जांच करवाई जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हरियाली अमावस्या के मौके पर चित्तौड़गढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग, केलछर महादेव और नीलिया महादेव के साथ बस्सी डैम और श्री सांवलिया सीट जैसे धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थलों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया और अन्य निजी वाहनों की एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्थलों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का तांता लगा रहा है। वहां भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।
जैसलमेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में शिक्षा विभाग ने त्वरित और कड़ी कार्रवाई की है। गणित विज्ञान शिक्षक दिलीप सिंह को निलंबित कर दिया है, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार बिस्सा ने इस निलंबन आदेश की पुष्टि की है। विभागीय जांच के आधार पर शिक्षक दिलीप सिंह को निलंबित किया है और साथ ही निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय फतेहगढ़ स्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति रहेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी 3 दिनों के भीतर जांच दस्तावेज समेत पूरा प्रतिवेदन पेश करेंगे। इसके अलावा सभी संबंधित अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्रवाई की प्रति तुरंत संबंधित पक्षों को पहुंचाएं। अलवर नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है, जब अलवर की नंगली सर्किल पर पुलिस अधीक्षक निवास के पास चल रहे अंडरग्राउंड नाले के निर्माण कार्य के दौरान एक कार उसमें जा गिरी। यह घटना उस समय घटी जब गोविंदगढ़ निवासी गौरव निजी काम से अलवर आए थे और लौटते समय वह हादसा हुआ। घटनास्थल पर लाइट की कमी के कारण अंधेरे में गौरव को निर्माणाधीन नाला नजर नहीं आया, जिसके चलते उसकी कार जा गिरी। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मुआयना किया। साथ ही निर्माणाधीन स्थल पर कोई चेतावनी संकेत नहीं थे और न ही कोई बैरिकेडिंग थी, जिससे इस तरह के हादसों की संभावना बनी रहती है। साथ ही लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। बताइए अंकल जी, आप यहाँ से निकल रहे थे, क्या घटना देखी आपने? ये करीबन 5-7 दिन से कलेक्टर एसपी कोठी के बिल्कुल ठीक सामने ये पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं खुद परसों बचाऊं गिरता गिरता एकदम से स्लिप हो गई। डेली यहाँ एक्सीडेंट है। रोड लाइट भी अब जली है। ये एक्सीडेंट होने के बाद है ये रोड लाइट भी तो खुदा का बचका मौके पे क्या बन रहा है ये हमू गाय पे तो काय बन रहा है भैया, तो नाला वाला सब दिख रहा है। नाले का निर्माण हो रहा है। हाँ, निर्माण ही हो रहा है। किस ठेकेदार ने ले रखा है कोई इंडिकेशन नहीं है दोनों साइड। तो अभी क्या हुआ है? अभी वो गाड़ी फंस गई ना, बड़ी मुश्किल से बच गए तो बच्चे निकलवाइए उसको। उससे पहले बाइक वाला डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं 2-3 दिन। ये है ये कौन सा बोलते हैं कलेक्टर एसपी के बगल से आया नंगली के चौराहे तो वो है। क्या नाम है आपका? मेरा अजय प्रधान। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है, मैं गोविंदगढ़ से हूँ। प्रशासन के अभी लाइट भी नहीं चल रही थी, यहाँ बहुत बड़ी हानि होती हुई बची है। अभी तो गाड़ी में नुकसान है, हम भी बड़ी मुश्किल से बचे, हमारे बच्चों के लगी है। प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहाँ से आ रहे थे? मैं अलवर से गोविंदगढ़ जा रहा था, यहाँ से आ रहा था। लाइट नहीं थी, यहाँ पे अंधेरा हुआ पड़ा था बिल्कुल। और प्रशासन के सामने अभी मुझसे 10 मिनट पहले एक मोटरसाइकिल वाला गिरा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत हमको है। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया, जब अंबेरानी मंदिर दर्शन को आए 3 युवक अचानक बारिश के बाद तेज पानी के बहाव में फंस गए। समय रहते डाबी पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक कोटा जिले के केशवपुरा निवासी 3 युवक चोतमल और साथी उसके साथी वहां पर पहुंचे थे, जहां पर बूंदी के डाबी क्षेत्र स्थित अंबेरानी मंदिर में दर्शन के बाद इस दौरान वो झील के पास चले गए। मौसम बदला और पहाड़ी क्षेत्र से एकाएक तेज बारिश के चलते बहाव तेज हो गया। तीनों युवक पानी में फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। फंसे युवकों ने तत्काल बूंदी पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर पर कॉल किया और मदद मांगी। पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बहाव क्षेत्र से तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत असावता इन दिनों गंभीर अवस्था की चपेट में है। पंचायत कार्यालय में कार्यवाही ठप पड़ी हुई है और जिम्मेदार अधिकारियों को लापरवाही के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक वे किसी जरूरी काम से पंचायत भवन पहुंचते हैं तो अक्सर वह बंद मिलता है और ताले लटके होते हैं। न कोई स्थायी उपस्थिति होती है, न ही किसी का जवाबदेही ठहराया जाता है। पंचायत की यह उदासीनता ग्रामीणों के लिए असंतोष का कारण बन चुकी है। जिससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि गांव के प्रमुख चौक चौराहों पर स्ट्रीट लाइट महीनों से बंद पड़ी है, जिसके कारण रात के अंधेरे में वातावरण डर का रहता है और इस अंधेरे का फायदा उठाकर हाल ही में गांव में चोरी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है, जिससे ग्रामीणों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। प्रतापगढ़ जिले के कई ग्रामीण इलाकों में कल देर रात करीब 10 बजे अचानक तेज कंपन और धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। साथ ही इस गांव के आसपास के क्षेत्रों में तेज झटके महसूस किए, जिससे लोग भयभीत होकर घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीणों के अनुसार कंपन करीब 4 सेकंड तक चला, जिससे ठीक पहले जोरदार विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी।
घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल था। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों पर भूकंप के झटकों को बताते हुए इस जानकारी को साझा किया गया। हालांकि मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से अब तक कोई भूकंप की पुष्टि नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए वास्तविक कारणों की जांच के लिए टीमें भेज दी है। जानकारी के मुताबिक यह संभवतः हल्के स्तर के भूकंपीय झटके हो सकते हैं। कुछ ग्रामीण और सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि कंपन से ठीक पहले एक तेज विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी है। मैं 10:15 बजे घर में सोया हुआ मोबाइल देख रहा था और अचानक एक जोर का धमाका हुआ। उससे दहशत के मारे दौड़ के घर से बाहर निकले और बाहर निकले तो आसपास के गांव में से सब नागरिक बाहर आ गए और सब दहशत में घूम रहे थे बाहर। अभी भी घूम रहे। धमाका किस तरह का था? धमाका जैसे बड़ी ब्लास्टिंग हुई, वो ब्लास्ट हुआ वैसे धमाका हुआ, पूरा मकान सब वाइब्रेट हो गए। 10:15 बजे हमारे गांव कुलमीपुरा के अंदर भयंकर एक ब्लास्ट टाइप आवाज आई, जिससे समूचा गांव के जमीन भी धुस गई और पूरा गांव के सभी लोग दहशत के मारे सब बाहर आ गए। अभी भी सभी गांव के लोग बाहर ही है, दहशत में है। अब ये आवाज किसकी आई अभी तक इसकी जानकारी हमें मिल नहीं पाई है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। वे रात करीब 8:30 बजे रामदेवरा पहुंचे थे। बाबा रामदेव समाधि समिति के मुख्य पुजारी ने उनकी विधिवत पूजा अर्चना करवाई। उप मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव की समाधि के साथ ही भक्त शिरोमणि डालीबाई की समाधि के भी दर्शन किए। समिति सदस्यों ने स्मृति स्वरूप बाबा की तस्वीर भेंट की। बैरवा ने मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इस दौरान रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह और गधिपति राव भोम सिंह और तंवर समाज से लोग उपस्थित रहे। इससे पहले शाम को मुख्यमंत्री पोखरण पहुंचे, जहां पर भाजपा जैसलमेर जिला अध्यक्ष दलपत हिंगोरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।